हेलो फ्रेंड्स, क्यों मैं कह रहा हूँ निफ्टी में खुशखबरी है। तो ये जो चीज़ है आपको पूरा का पूरा अगर ये सेशन देखोगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि मैं वन बाय वन परत दर परत आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है कि आने वाले दिन निफ्टी के लिए फंटास्टिक होने वाले हैं। एंड एट द सेम टाइम जिन जिन लोगों ने संडे का वेबिनार अटेंड किया था, तो आप मुझे बताना कि आज कौन सा मार्केट था स्लॉट वन में, यानी कि जो मॉर्निंग का स्लॉट था, क्या वो फंटास्टिक था, मीडियम फंटास्टिक था, वीक था, या सरप्राइज वाला मार्केट था। और क्या आपने स्लॉट वन में जो एनालिसिस किया था उस बेसिस पे पैसे कमाए, ये भी कमेंट करके बताना। स्लॉट टू एग्रीड इतना अच्छा नहीं रहा, और एक स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट लाइक हिट होते हुए होने को आया था। एंड जो सेकेंड ट्रेड था बैंक निफ्टी का, उसमें बहुत बड़ी मूव नहीं आई, बट डेफिनेटली ये मूव आप कल देख सकते हो। सो जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गोने, हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। एंड यस, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, बट मैं यहाँ पे कुछ भी आपको टिप्स या एडवाइजरी नहीं दे रहा हूँ। बहुत थोड़ा जो मैं स्टॉक मार्केट के बारे में जानता हूँ वो मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करता हूँ। और अगर आपको इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस जानना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसे ज्वाइन करना। और yes, whatever I am doing, it's purely for educational purpose. With this, let us quickly start with the analysis. But मैं अभी भी रुका हूँ जानने के लिए कि जो संडे के सेशन में मैंने 4 कंसेप्ट्स बताए थे मार्केट मूव के स्लॉट वन में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आज ये कौन सा था। ओके, एंड एट द सेम टाइम अगर आपको और कुछ भी लिखना है, शेयर करना है, लाइक करना है, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। और चलिए जाते हैं एनालिसिस की तरफ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये रहा निफ्टी। ओके, बट यहाँ पे हम निफ्टी इतने जल्दी ऐसे एनालिसिस नहीं करेंगे। हम S&P 500 देखना चाहते हैं, बट हम देखेंगे कि क्या यूएस मार्केट क्लोज है आज, ये क्यों मूव नहीं हो रहा है। यूएस हॉलीडे 2023, और ये देखो 2 जैन इज़ अ पब्लिक हॉलीडे। तो यहाँ पे आई थिंक यूएस मार्केट आज बंद है। ओके, संडे और मंडे को भी फेडरल हॉलीडे है न्यू ईयर के तरफ, तो डेफिनेटली आज यूएस मार्केट क्लोज रहेगा। बट एट द सेम टाइम S&P 500 का फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे तो जहाँ पे भी क्लोज हुआ था इतनी बड़ी मूव नहीं आई थी। तो यस, मुझे लगता है कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा। एंड एट द सेम टाइम आप अगर S&P 500 का चार्ट भी देखोगे ना, तो ये इतना ही कह रहा है कि इट इज़ ट्राइंग टू फॉर्म सम काइंड ऑफ, यहाँ पे देखोगे ना राउंडिंग बॉटम जैसे कुछ फॉर्म होने को देख रहा है। तो एनीवेज अगर रिवर्सल की मूव भी आएगी भी तो यहाँ पे आएगी। बट आने वाले 1 या 2 दिन तो भी मुझे लगता है कुछ बड़ा नेगेटिव मूव S&P 500 में आने के चांसेस कम है, जिसके कारण ग्लोबल मार्केट में हलचल कम है और हमारी निफ्टी थोड़ा बहुत सेफ लग रही है मुझे। अब खुशखबरी क्या है ये भी बताना है, राइट। तो आइए चलते हैं अब हमारे मेन हीरो के तरफ, निफ्टी, जिसका हम एनालिसिस करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको क्या बोलूँगा, तो मैं आपको ये आवरली चार्ट में आपको थोड़ा सा लॉजिक बताऊँगा। आप अगर देखोगे यहाँ पे क्या हो गया है, ये सब कुछ निकाल देता हूँ, बहुत ही बेसिक से चालू करता हूँ। एंड दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल, हमेशा याद रखना ये पूरा एक वेब सीरीज़ की तरह है। कुछ भी मार्केट नए मूव्स नहीं देता है, जो भी मार्केट मूव्स करता है उसकी कुछ 5 हिस्ट्री रहती है, कुछ एनालिसिस रहता है, मार्केट बस उसी तरीके से रिएक्ट करता है। ओके, तो अब जो चल रहा है मार्केट में वो क्या चल रहा है एग्जैक्टली, मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे ये इतने बड़े वेव की, ओके, क्योंकि यहाँ पे देखोगे यहाँ से मार्केट जो चालू हुआ था 16,800 से, तो ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके 18,900 तक गया था। एग्रीड। अब आप देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे वेव्स भी है, ये छोटे 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 वेव्स भी है। तो उसी वेव का
एक पार्ट है ये वाला। ओके, अब इसका रिवर्सल या इसका फेलियर हो गया। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहाँ से जब मार्केट ने लोअर लोज और लोअर हाइस क्रिएट करना चालू कर दिया तो क्या हो गया, इसके नीचे चला गया। ओके, एंड यस डेफिनेटली मार्केट टेम्परवरीली बेरिश था, टेम्परवरीली। बट आप तो भी देखोगे अगर मार्केट ये इतने बड़े वेव के नीचे चला गया जो कि 16,800 है, तब आपको सीरियसली सोचने की ज़रूरत है कि क्या मार्केट ज़्यादा गिरेगा, गड़बड़ होगा, न्यू ईयर में मार्केट बढ़ेगा ही नहीं। ये सब आप तभी ही सोचना। बट जब तक मार्केट 16,800 के नीचे नहीं आता है, मैं कहूँगा ऑल इज़ वेल। ये छोटा बहुत मोटा कंसोलिडेशन या रिट्रेसमेंट है, ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। ये वाले वेव का रिवर्सल हो सकता है, बट ओवरऑल जो बड़ा वेव है उसका बिल्कुल भी रिवर्सल नहीं है। सो एवरीथिंग इज वेल एंड फैंटास्टिक। अब अगर आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट आता है तो मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको दिलासा देता हूँ। आप देखोगे 0.382 के नीचे चला गया था, बट फिलहाल क्या है तो मार्केट 0.382 के ऊपर आ गया है। और जब तक मार्केट 0.382 के ऊपर है, डेफिनेटली वी शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट द मार्केट। लोवेस्ट वैल्यू क्या होती है? 0.618। इसके बाद भी कभी कभी मार्केट ऊपर चला जाता है, बट उसके खुद के अलग से प्रॉब्लम है जो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूँगा। अब एक तो चीज़ मैंने आपको बता दी कि एवरीथिंग इज़ गुड, क्योंकि इतने बड़े वेव का 0.382 रिट्रेसमेंट कुछ भी नहीं है। मार्केट इज़ स्टिल वेरी फैंटास्टिक। ओके, बड़े टाइम फ्रेम के लिए। ये आप डेली में भी देख सकते हो, मैंने आवरली में कहा। अब 1 बाय 1 जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जब यहाँ पे ही हमें कुछ अच्छा खासा एनालिसिस करना है। अब मैं ये क्या एनालिसिस कर रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये मैं फिबोनाची और ये सब निकाल देता हूँ, इसकी फ़िलहाल कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, ये निकल जा। ओके, फैंटास्टिक। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, हर बार क्या हुआ है, थोड़ा सा मार्केट का हमें समझना पड़ेगा लॉजिक। आप अगर देखोगे यहाँ पे जब भी ये ट्रेंड लाइन को मार्केट ने छुआ है, मार्केट को इतना ज़ोर से करंट लगा है कि मार्केट बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ओके, ऑलमोस्ट आप देखोगे एक बार अगर मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को छू लिया तो 18,700 से मार्केट स्ट्रेट अवे 17,800 तक आया है। यानी कि 900 पॉइंट का ऑलमोस्ट मार्केट को ये ट्रेंड लाइन ने झटका दिया। ओके, अब कहाँ तो भी ये झटके से सवर के मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब नेक्स्ट झटका मिलने के चांसेस मार्केट को कहाँ पे है, तो डेफिनेटली 18,350 से लेके, क्योंकि हम एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप देखोगे तो गड़बड़ ऊपर नीचे 10-15 पॉइंट हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, समझो यहाँ पे कहीं पे भी, यानी कि ये वाला 18,350 से लेके 18,380, ओके, 18,350 से लेके 18,380 तक मार्केट को और एक झटका मिलने के चांसेस हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये मुझे जानना है। ओके, अगर मार्केट वापस गैप डाउन और कुछ बड़ी बड़ी आवरली में रेड कैंडल करता है तो आप समझ लेना वापस मार्केट अच्छा खासा नीचे आ सकता है। 18K के पास आ सकता है, 17,850 के पास आ सकता है। मैं नहीं जानता हूँ, बट ऐसा होने के चांसेस है। ओके, यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है। और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे देखोगे, ये एक ही हेडेक नहीं है, ये एक परेशानी नहीं है मार्केट की कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे आ रहा है।
उससे भी दूसरी परेशानी मार्केट की आप देख लो, आप हैरान हो जाओगे। मार्केट को हमेशा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक अच्छा खासा हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है, जहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, एक बार अटेम्प्ट किया था, दूसरे बार अटेम्प्ट किया था, तीसरे बार अटेम्प्ट किया था, तीनों के तीनों बार मार्केट को फेलियर मिला। ये है 18,450 का लेवल। तो 18,350 से 380 का तो लेवल प्रॉब्लमेटिक है ही, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, बट उसके बाद में ये लेवल भी प्रॉब्लमेटिक है। तो अब इतनी सारी मुश्किलें हैं मार्केट में, तो मार्केट क्या ऊपर जाएगा? फिर क्या खुशखबरी मैं कर रहा हूँ, सब बकवास लगता रहेगा आपको, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा इसमें और अंदर घुसना पड़ेगा। अब हमने नेगेटिव चीज़ सब जान ली, अब पॉजिटिव चीज़ क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। पॉजिटिव चीज़ हमेशा लेट आती है, तो यहाँ पे मैं आपको पॉजिटिव चीज़ बता देता हूँ। ये आप देखोगे, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ये रही हमारी पॉजिटिव चीज़ कि मार्केट एक ट्रेंड लाइन को अच्छा खासा फॉलो कर रहा है। ओके, और आज अगर आपको याद रहेगा, अगर आपने कल का एनालिसिस देखा रहेगा, तो आपको मैंने ये चीज़ के बारे में कहा था कि मुझे ऐसी कुछ ट्रेंड पिन बार दिख गया, मुझे ये पिन बार दिख गया, तो आप देखोगे मार्केट 18,190 के आसपास जाएगा। जस्ट ये पिन बार अगर दिख गया तो, और आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन मैंने आज नहीं ड्रॉ की है, अभी नहीं ड्रॉ की है, ये कल परसों से मैं इस ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। और क्या मार्केट ने आज वैसे ही पिन बार दिखाया? कौन सा है? टडंग, ये देखो, एग्जैक्टली वैसे ही पिन बार दिखाया मार्केट ने। और आप देखोगे एग्जैक्टली मार्केट कहाँ तक चला गया, 18,190 के आसपास मॉर्निंग का मुंह था, और अभी 18,200 पे है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है कि गुड न्यूज़ ये है कि जब तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता है, ओके, नोट इट वेरी केयरफुली, जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आता है, आप देख लोगे मार्केट 18,350 के आसपास जा सकता है। अब अगर मार्केट वीक है और सच में इसके बाद मार्केट को गिरना है, तो मार्केट क्या करेगा? ऐसे नीचे जाएगा, ओके, बट देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस अब के बार क्या होगा कि यहाँ पे देखना मार्केट कैसे मूव करेगा। मैं आपको एग्जैक्टली ये ड्रॉ करके बताऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट रख लेना और मुझे एक हफ्ते के बाद बताना कि क्या मार्केट ने वैसे रिएक्ट किया था कि नहीं किया था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मार्केट कैसे ये करेगा, मार्केट इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर एक जोर का ब्रेकआउट देगा, विच चांसेस आर वेरी हाई। इस तरीके से, बट सुस्टेन नहीं कर पाएगा, वापस यहाँ पे रीटेस्ट करेगा। और अब ये जो पावरफुल झटके वाली ट्रेंड लाइन थी, अब ये जाके मार्केट का सपोर्ट बनेगी, और जब मार्केट ये जोन के ऊपर चला जाएगा 18,450, तो आप हैरान हो जाओगे कि मार्केट में 18,900 भी आएगा, 19,000 भी आएगा, और अगर बजट सही रहा तो 20,000 तक भी मार्केट जा सकता है। तो आप देखोगे बस ये 18,450 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। एक बार अगर ये आ गया, क्योंकि यहाँ पे इतना मुझे ज़्यादा बेरिशनेस दिख रहा है कि मार्केट ने अगर ये अग्नि परीक्षा पास कर ली, तो बस आप देखते ही हैरान हो जाओगे। 18,900 और उसके बाद में 19,000 और बाय द बजट 20,000 भी आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख के लेना, ये एनालिसिस को समझना, इट विल रियली वर्क फैंटास्टिक। अब हमें एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या मिली है कि हमें एक गूगल मैप की तरह मिला है
ये ट्रेंड लाइन की, ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट ने तोड़ दिया ये ट्रेंड लाइन को, तो सब हमारा ये एनालिसिस और ये सब ख़त्म हो गया, फिर ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो ये जब तक मार्केट के ये ट्रेंड लाइन के ऊपर में है तो यस, ये मार्केट में जान है एंड मार्केट इज़ सुपर पावरफुल। ओके, अब यहाँ पे मैं और आपको क्या बता सकता हूँ, यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको यही बता सकता हूँ कि अगर आप देखोगे ना, ये कुछ बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। ओके, मैं कल के बारे में बोल रहा हूँ, मार्केट में कल क्या हो सकता है। आप देखोगे वापस मैं एक सिंपल ट्रेंड लाइन का सहारा लूँगा और आप देखोगे अब तक ये मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया था, नीचे गिरी बट ये जो बड़ी ट्रेंड लाइन है इसने इसको सपोर्ट दिया, आज भी नीचे गिरने की कोशिश की और आप देखोगे यहीं पे हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। बट एट द सेम टाइम ये ट्रेंड लाइन को आज मार्केट ने सक्सेसफुली ब्रेकआउट किया। तो इसका मतलब क्या है, तो कल आप 18265 के आसपास मार्केट को देख सकते हो और अगर मार्केट पावरफुल रहा तो मैं कहूँगा कल या परसों में ही मार्केट ये अटेम्प्ट करने डेफिनेटली जाएगा और उसके बाद में फिर वापस हमें तभी देखना पड़ेगा कि आगे क्या होगा। बट कल के लिए भी एक अच्छी खबर है कि कल मार्केट मॉर्निंग में ही 18265 या 18260 को अटेम्प्ट करने का ट्राई करेगा। तो ये एक चीज़ हो गई एंड डेफिनेटली अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे जाती है तो आप मुझे पूछना भी मत, वेरी बेरिश मार्केट और सब कुछ खेल ख़त्म हो गया, मैंने जो हवा का महल बनाया था वो सब बिखर गया। तो ये अगर पॉइंट के नीचे मार्केट चला जाता है 18127 कल, तो मुझे पूछना भी मत, मैं खुद आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा, समझ लेना मार्केट वीक है और कुछ ऐसे होने वाला नहीं है, कुछ 19,000 नहीं आने वाला है, सब कुछ ख़त्म हो गया। चुपचाप मीन्स शॉर्ट के बारे में तब हम सोचेंगे। अब और क्या चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस बता सकता हूँ। ये जो चीज़ है ना, मुझे कल लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे जो मूव थी ये मार्केट यहाँ पे कल एक अच्छे खासे लेवल तक रिपीट करने को ट्राई करेगी। एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कह रही है। आप देखोगे बैंक निफ्टी निफ्टी से और पावरफुल है क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ना ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस का सामना कर रही है। एक बार अटेम्प्ट किया, दूसरे बार अटेम्प्ट किया, नहीं सक्सेसफुल हुआ, तीसरे बार अटेम्प्ट करने का ही भगा दिया। ओके, बट बैंक निफ्टी को ये जो ट्रेंड लाइन है इसको सपोर्ट कर रही है और आप देखोगे बैंक निफ्टी ने कुछ समय के लिए अच्छा खासा पुल बैक भी दिखाया। तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस 43K है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ ऐसे वाले रिस्क में, जैसे ही बैंक निफ्टी इसके नज़दीक जाएगी ना, अब बैंक निफ्टी टाइम पास नहीं करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक निफ्टी ऐसे आके एक बड़ा ब्रेकआउट देगी क्योंकि बैंक निफ्टी अगर धीरे धीरे यहाँ पे गई तो मोस्ट ऑफ द टाइम फेलियर होगा। बैंक निफ्टी को अगर ये इतना ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस जो कि बहुत बार फॉर्म हो गया है तोड़ना है तो डेफिनेटली एक बड़ा कैंडल बनाना पड़ेगा और यही बड़ा कैंडल भी निफ्टी को ऊपर यहाँ पे लेके जाएगा। तो ये जो बड़ा कैंडल है उसका हम डेफिनेटली इंतज़ार करेंगे। किसके नज़दीक दिखेगा आपको? 43,400 के आसपास थोड़ा सा अलर्ट रहना, ये बड़ा वाला कैंडल आपको दिखा सकता है जो कि आपको ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट का मूव देख सकता है और एक बार ये कैंडल दिख गया वापस रीटेस्ट हो सकता है और 44K भी आ सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी कंसेप्ट बहुत सिंपल है, इसके नीचे चला गया खेल ख़त्म, लैपटॉप बंद करो और फिर हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे। विद दिस मैंने आपको पूरा का पूरा एनालिसिस बता दिया कि आपको क्या लगता है कि ऐसे होगा नहीं होगा, क्या आपने आज का मार्केट कैसे एनालिसिस करना है कमेंट करके लिखा है कि फैंटास्टिक था, मीडियम फैंटास्टिक था, वीक था, सरप्राइज था,
ये सभी का कंसेप्ट जो मैंने आपको संडे वेबिनार में सिखाया था, आप प्लीज़ कमेंट करना और मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो। इट विल बी अ फैंटास्टिक मार्केट टुमारो। वी विल डेफिनेटली रॉक एंड सी यू टुमारो इन मॉर्निंग आवर्स। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना।